गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का निगम आकलन से संबंधित जो हमारी बुक है उसका आकलन आज हम लेने वाले हैं। इससे पहले हमने मापन लिया था, मूल्यांकन लिया था। आज हम आकलन के बारे में देखेंगे। आकलन होता है असेसमेंट। क्या होता है असेसमेंट? का मतलब होता है किसी बालक का पूरी तरीके से असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। किस प्रकार से? सिर्फ हमने अंक दे दिए, वो तो हमारा क्या हुआ? मापन हुआ। हमने ये जाना कौन से विषय में कमजोर है, किस प्रकार से उसकी कमजोरी है, किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। मूल्यांकन के साथ ये चलने वाला प्रोसेस है, यानी मूल्यांकन की तरह ही इसको हम मान सकते हैं। मूल्यांकन तो क्या होता है कि जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद में असेसमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। लेकिन असेसमेंट जो है वो क्या होता है? जब निरंतर अपने शिक्षण प्रक्रिया चलती है, उस अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार से कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को जानना ही क्या है? आकलन होता है। आया समझ में कि आकलन ऐसा प्रोसेस है जो कि निरंतर चलने वाला है, चलने वाला। जबकि मूल्यांकन में क्या था कि मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के अंत में था। अधिगम प्रक्रिया के अंत में, ठीक है, अंत में मूल्यांकन किया जा रहा था कि किस प्रकार से बच्चे की क्या कठिनाइयां, बालक ने क्या कमी महसूस की, उसके बाद में सुधार हो रहा था। और ये आकलन क्या बता रहा है कि जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसी दौरान उस बच्चे के अंदर आने वाली कमी को हमें जान लेते हैं कि बच्चे में क्या ऐसी कमी है जिस वजह से उसका ध्यान इधर नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसमें क्या ऐसा कमी हमारे शिक्षण कार्य में है जिसकी वजह से उसका ध्यान इधर नहीं है, कक्षा के अंदर उसके पूरी तरह से उस टॉपिक के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहा है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। इसके लिए जैसे ये जो प्रोसेस होता है आकलन वाला, इसमें क्या क्या जानकारी जुटाई जाती है? बालक है, उस बालक की किसी भी विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करना। अब वो जो जानकारी इकट्ठी हो जाती है उसके बारे में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है कि जो हमने ये आकलन का कार्य किया है, जानकारी इकट्ठी की है, तो उस जानकारी इकट्ठी करने का मतलब क्या हुआ? क्यों हमने की? क्योंकि उस विषय के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि क्या बालक ने जो अधिगम कार्य है उसको ध्यान से देखा है, उसको ध्यान से लर्न किया है, उसको सीखा है। ये तो नहीं कि सीख करके वो तुरंत दिमाग से निकाल रहा है, सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है कि मेरा ध्यान इधर है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कुछ और होती है कि उसका ध्यान नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसकी अभिवृद्धि नहीं है, उसकी क्षमता, लर्निंग पावर ऐसा नहीं है कि वो अधिक से अधिक जानकारी जुटा सके। तो कहने का मतलब कि शिक्षक क्या करता है कि अपने किसी भी बालक के किसी भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है, वो क्या है? आकलन है। विभिन्न प्रकार से उसके विकास प्रक्रिया को, उसकी प्रगति को जानना। जैसे कोई भी असाइनमेंट दिया या कोई भी हमने कक्षा के अंदर कोई प्रतियोगिता करवाई, प्रतियोगिता या कोई असाइनमेंट सेशनल वर्क दिया, और उस सेशनल वर्क या असाइनमेंट से हम ये जानेंगे कि क्या बच्चे ने प्रोग्रेस की है, यानी प्रगति की, किस प्रकार से बच्चे की प्रगति की है, क्या उसकी प्रगति में कमी है, क्या उसने पिछला जो असाइनमेंट था या पहले जो कार्य दिया था उससे कुछ उत्तम क्वालिटी का उसने कार्य किया है। इस प्रकार से ये प्रोग्रेस हमें जानते हैं। तीसरा, आकलन जो होता है उसमें ना तो ग्रेड होता है ना ही अंक होता है, बल्कि क्या होता है? इसके अंदर विकास जो होता है या प्रोग्रेस जो होती है, उस विकास या प्रोग्रेस को क्या किया जाता है? असेसमेंट किया जाता है। यानी ये नहीं है कि
कि हमने ग्रेड दे दिया, अंक दे दिया और उससे उसका आकलन हो गया, बल्कि क्या करेंगे, विकास को जानेंगे और विकास को जानने के साथ में हम क्या करेंगे, उसको फीडबैक देंगे। फीडबैक का मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्ट। फीडबैक कि बहुत अच्छा है, बहुत कमजोर है, या थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता है, ये सब फीडबैक देने पर भी उसकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, ये क्या है, हमारा आकलन है। फीडबैक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें हम अंक नहीं दे रहे, हम उसमें ग्रेड नहीं दे रहे, बल्कि हम क्या बता रहे हैं कि उसके अंदर जो कमी है उस कमी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से। कोई भी बालक है शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, यानी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा, या तो उसका फीडबैक पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जैसे डांट दिया जाए या फिर उसको प्यार से समझाया जाए कि थोड़ा इधर देखो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो वो मोटिवेट होकर के वो क्या करेगा, उस लेसन उस चैप्टर की तरफ अपना ध्यान बना लेगा। ठीक है, ये मूल्यांकन का ही रूप है, मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन का ही एक प्रकार है, क्योंकि मूल्यांकन में तो क्या हो रहा था कि इवोल्यूशन किया जा रहा था उस चैप्टर के बाद में, या उसने कितने प्रश्न याद किए या किस प्रकार से उसने लर्न किया, इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन आकलन क्या है, शिक्षण जो कार्य है उस शिक्षण कार्य के अंदर सुधार करने हेतु आकलन किया जाता है कि जो शिक्षण कार्य क्लास में हो रहा है उसमें बच्चे में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, वो सारा क्या है इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि आकलन जो है, अभी तो हमने देखा कि आकलन किस प्रकार से है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के अंत में होती है, लेकिन ये सतत चलने वाली क्रिया है। जब तक बच्चा क्लास में, जब तक बच्चा विद्यालय में है, जब तक बच्चा शिक्षक से जुड़ा हुआ है, उसका असेसमेंट चलता रहता है। क्लास के अंदर अध्यापक आता है तो वो क्या करता है, प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड अपने पास में रखता है कि अपनी कक्षा के सभी बच्चों का उसे पता होता है कि उसका जो लेवल है वो क्या है, अधिगम लेवल क्या है, कितना वो अधिगम कर सकता है, कौन से मेथड से वो कर सकता है। तो ये सब किससे हुआ, उसने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करके उसने आकलन कर लिया है। इस वजह से उसे पता है कि उसकी कक्षा के प्रत्येक बच्चे किस प्रकार से व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं, उद्देश्यों को पूरित कर सकते हैं। अब हम आकलन जो है, इस आकलन का, इस असेसमेंट का महत्व या इंपोर्टेंस देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो क्या होता है, इसका महत्व या इंपोर्टेंस, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक है उसके लिए आकलन की क्यों आवश्यकता होती है। शिक्षक कक्षा के अंदर जाएगा, अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करेगा, उस समय यदि उसने आकलन कर लिया कि बच्चों का ध्यान उसकी ओर है या नहीं, बच्चे उसको सुन रहे हैं या नहीं, तो अपने जो शिक्षण अधिगम का कार्य करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो वो अपने कार्य को सुगमता से कर सके, कुशलता पूर्वक कर सके, इसलिए वो क्या करता है, पूरी कक्षा का ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है। तो आकलन का महत्व क्या हुआ, शिक्षक अपनी शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, यानी शिक्षक अपनी कार्य कुशलता का पता लगा लेता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मैं कक्षा के अंदर जो शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ उसमें बच्चे कितनी रुचि ले रहे हैं, किस प्रकार से वो बच्चे रुचि ले रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर कोई टॉपिक चल रहा है, 5 बच्चे, 30 बच्चों का क्लास है और 5 बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उन बच्चों को वो शिक्षक खड़ा करेगा, प्रेम से समझा सकता है, डांट सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये चाहता है कि जब कक्षा के अंदर उसका शिक्षण कार्य चल रहा है तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, अनुशासन
बना रहे, उसकी जो उचित बैठक व्यवस्था है वो प्रॉपर बनी रहे, जिससे कि दूसरे बच्चे जो अधिगम कर रहे हैं उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आ सके, और जो रुचि नहीं ले रहे हैं वो भी फिर रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये फीडबैक हो गए, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, कि उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी बना रहे, वो अच्छे से अच्छा बना रहे। इसके लिए वो क्या करता है कि वो कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए फीडबैक देता है। दूसरा बालक है। अब जैसे 30 बच्चों की क्लास है, उसमें अध्यापक ने कुछ टॉपिक पढ़ाया, और उसमें जैसे वो 5 बच्चे हैं जो कि रुचि नहीं ले रहे थे। अब जब शिक्षक ने कहा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे समझ जाएंगे कि हमारे द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है, ये सर को पता चल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं मूल्यांकन कर लिया, यानी बालक स्वयं मूल्यांकन कर लेता है। ये इसका क्या हुआ, महत्व हुआ, किससे कि वो शिक्षण कार्य के दौरान, जैसे हम छात्र अध्यापक की बात करें, माइक्रो टीचिंग की बात करें उनकी, तो वो माइक्रो टीचिंग के समय क्या होता है, उनके जो सहपाठी होते हैं वो एक कक्षा के अंदर बैठते हैं, और वो प्रश्न करता है, फीडबैक उधर से मिलता है कि वो या तो जानबूझकर उत्तर देते नहीं है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो, या फिर उनको कुछ परेशान करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो छात्र अध्यापक है उसको पता चल जाता है कि ये मेरे मजाक बना रहे हैं या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, उसका स्वयं का मूल्यांकन हो गया, क्योंकि उन्हें पता है, उस छात्र अध्यापक को पता है जो माइक्रो टीचिंग दे रहा है कि सही मायने में मेरा कार्य उचित है, लेकिन ये मेरे सहपाठी हैं इसलिए ये रुचि नहीं ले रहे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब माइक्रो टीचिंग दी जाती है तो जो सहपाठी होते हैं वो कुछ कमियां बताते हैं। हम लेसन प्लान के दौरान भी देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है सहपाठियों के द्वारा, तो उसमें भी कुछ कमी बताई जाती है। वो कमी क्यों बताई जाती है, उस छात्र अध्यापक को पता है कि हाँ मैंने ये कमियां रखी अपने शिक्षण कार्य में, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, सुधार करेगा। तो इसका स्वयं मूल्यांकन निरीक्षण के द्वारा, यानी उसके जो सहपाठी थे उनके द्वारा भी हो गया, और स्वयं के द्वारा भी उसने मूल्यांकन का कार्य ये कर लिया है। इसका मतलब कि ये जो लेसन प्लान होता है या माइक्रो टीचिंग वाला कार्य होता है, उसमें वो क्या करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये प्रोग्रेस के बारे में उनको जानकारी हो जाती है, अपना स्वयं का टेस्ट ले लेते हैं। तीसरा फीडबैक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फीडबैक की जानकारी हो जाती है कैसे, कि कक्षा के अंदर पॉजिटिव देना है या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव रखना है या फिर फीडबैक नेगेटिव देना है। तो ये जब फीडबैक का प्रकार पता चलता है तो वो किससे चलता है, आकलन से, यानी असेसमेंट से। क्या वास्तव में उसको नेगेटिव फीडबैक देना है, हो सकता है छात्र इतना नोटी नहीं है और उसके द्वारा कुछ ऐसी कार्य हो गया कक्षा के अंदर जो कि शिक्षण कार्य में बाधा डाल रहा है, ऐसे ही हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं देकर के पॉजिटिव फीडबैक दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि कोई बात नहीं, इस बार आपसे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, ऐसा हम सोचेंगे कि ऐसा हम मानकर चलेंगे, तो उस बालक में क्या हो जाएगा, सुधार होगा। तो ये जानकारी जब हो जाएगी असेसमेंट के द्वारा, तब हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो दे रहे हैं वो फीडबैक हमें पता चल जाएगा। ठीक है। चौथा, प्रगति जानना। आकलन के द्वारा कि छात्र ने कितना उद्देश्य पूरित किया है, कितने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, इन सब की प्रगति जानना इस आकलन के माध्यम से ही होता है। ठीक है। अब जैसे प्रगति जानना है, उस आधार पर हमने जान लिया कि बच्चों में काफी प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे काफी लर्न कर रहे हैं, काफी रुचि ले रहे हैं, तो ये सब किससे आसान हुआ, इस ऑब्जर्वेशन वाला कार्य किसके द्वारा, असेसमेंट के द्वारा जो किया जा रहा है उसके अंतर्गत या उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो निरीक्षण करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि शिक्षक
जब निरीक्षण के दौरान आकलन कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, तो वो उसका सहयोग किसमें करेगा? उसके पाठ्यक्रम को पूरा करने में, पाठ्यक्रम को पूरा करना है, कितनी अवधि में करना है, कौन से शिक्षण विधि को अपनाना है, शिक्षण विधि मूल्यांकन में भी आता है, कौन से शिक्षण विधि को अप्लाई करें जिससे कि वो और अधिक रोचक बन जाए और बालक की रुचि और अधिक बढ़ जाए, जिससे उसका विकासात्मक गुणात्मक सुधार जो किया जाना है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन चीजों की जानकारी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो ये होती है कि जब कक्षा में बच्चों को बैठाया जाता है तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, ये जानकारी निरीक्षण असेसमेंट के दौरान होती है। बच्चे की रुचि है पढ़ने में, उसको आगे बैठा दिया। कोई डफर बच्चा है जिसकी रुचि नहीं है, उसको उसके पास में बैठा दिया। ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि उसके साथ में शरारत करने वाला कोई बच्चा नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान किधर रहेगा? पढ़ाई की तरफ रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा? उसका सुधार हो जाएगा। यानी हमने उसके प्रोग्रेस जान ली, उसका आकलन हो चुका है, असेसमेंट हो चुका है। अब उसकी बैठक व्यवस्था को देखना है कि उसको कहाँ पर बैठाना है, तो ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो कैसे करेगा? जब वो ऑब्जर्वेशन करेगा, निरीक्षण करेगा, उस स्थिति में उसके द्वारा ये सब कार्य किया जाता है। ऐसे बच्चे का जो विकास है, विकास कैसा है? क्लास के अंदर बैठा है, विकास जानना, वैसे तो प्रोग्रेस प्रगति हुई है। विकास जानने का मतलब यहाँ पर क्या है? कक्षा के अंदर वो बच्चा बैठा हुआ है, सामाजिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास। कक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है, शिक्षण कार्य के दौरान चलने वाली गतिविधियां हैं, उसमें वो रुचि ले रहा है, इसका मतलब उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। उसका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ाया जाता है, निरीक्षण जो पावर है, शक्ति है, उसको भी बढ़ाया जाता है। उसको उठा लिया, खड़ा कर दिया और ये कहा गया इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें कुछ बोलना है, और बोलते समय ये ध्यान रखना है कि पूरी क्लास का ध्यान तुम्हारी तरफ है। इसका मतलब उसका अवलोकन जो पावर है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण पावर है, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस शिक्षण कार्य के अंदर वो रुचि लेगा, कौन सा जो गतिविधि उसके द्वारा यहाँ पर की जानी है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा करके उनका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये सब किससे संभव है? आकलन, असेसमेंट से। और ये क्या बताता है? उस बालक के विकास को जानने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक आकलन के महत्व है जो कि यहाँ पर हमने देखा है। अब हम लेंगे आकलन के प्रकार, यानी असेसमेंट है, इसका क्या प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए महत्व जो लिए थे उन्हीं में से इनकी विशेषताएं निकलती है आकलन की, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो गया। उद्देश्य अगर हम जाने तो उद्देश्य भी यही है कि कक्षा के अंदर किस प्रकार से कार्य कुशलता को बढ़ाएं, किस प्रकार से हम कार्य को इतना प्रभावी बनाए कि सभी बालकों का ध्यान इधर हो, बालक अपना स्वयं का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, बैठक व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, शिक्षण विधियां हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ में जो पाठ्यक्रम है उसको पूरित करना है तो उसमें बालकों का कितना सहयोग है, अध्यापक का, किसी शिक्षक का कितना सहयोग है, ये सब किससे संभव है? आकलन से संभव है। तो ये इसके क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स हो गए। मेन तो क्या होता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को बालक ने कितना प्राप्त किया है, ये सब जानने के लिए ये सारे प्रोसेस मापन है, मूल्यांकन है या आकलन है, ये सब किए जाते हैं। अब हम लेंगे आकलन के प्रकार। अब जैसे उसमें लिया था हमने मूल्यांकन, मूल्यांकन में जो थे सिर्फ वो ही इसके अंदर है। मूल्यांकन में तो 3 लिए थे, इसके अंदर क्या है? 2 प्रकार से। एक तो है योगात्मक आकलन और दूसरा जो है वो है रचनात्मक। ये 2 प्रकार इसकी आकलन, ठीक है। योगात्मक क्या होता है? योग करते हुए, कैसे? जैसे टेस्ट ले लिया, मूल्यांकन में देखा था, टेस्ट ले लिया, हाफ ईयरली हो गए, एनुअल एग्जाम हो गया, उसके बाद में उसका असेसमेंट करना, वो किसके अंतर्गत आ रहा था? योगात्मक। रचनात्मक
वो जो मूल्यांकन था उसमें क्या था कि बीच बीच में करना, क्लास में बीच बीच में करना, जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसी दौरान देखा जाता है। ये लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में देखा जाता है, और ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी समय रचनात्मक आकलन होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे कि परीक्षा ली, टेस्ट लिया, कोई भी एग्जाम ले लिया एक पीरियड के बाद में, तो वो क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, योगात्मक आकलन हो गया। यानी योगात्मक आकलन को आप पहले देखें तो इसके अंदर जैसे एग्जाम लेकर एग्जाम के माध्यम से हमने आकलन कर लिया, ठीक है, कि बच्चे की प्रोग्रेस, एग्जाम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम प्रोग्रेस जान रहे हैं कि बालक ने कितना लर्न किया है, कितना उसके अंदर प्रगति हुई है उस सब्जेक्ट से संबंधित, या जो उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए वो सब जानकारी के अंतर्गत हम उसका उस टॉपिक या उस पीरियड के बाद में टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, या जो परीक्षा का पूरा कार्यक्रम होता है उस दौरान उसके अंदर कौन से प्रगति हुई, विकासात्मक कार्य हुए, इन सब की जानकारी लेने के लिए योगात्मक किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा जो इसका योगात्मक आकलन होता है उससे क्या फायदा होता है, क्या इसकी विशेषता होती है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य वो डिसाइड किए जाते हैं कि पाठ्यक्रम के दौरान जो शैक्षिक उद्देश्य है उसके बालक ने कितनी प्राप्ति की है, कितना शैक्षिक उद्देश्य पूर्ण हुआ है। तो ये सब जानने के लिए क्या किया जाता है, ये सब जानने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करके उस प्रोसेस को अपनाया जाता है जिस प्रोसेस के अंदर अधिक से अधिक हम अधिगम करवा सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि योगात्मक इस आकलन की बात करें तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां कैसी हैं कि इसके अंदर अंक कोई मायने नहीं रख रहा, इसमें कक्षा के अंदर स्थान कोई मायने नहीं रख रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो परीक्षा ली जाएगी सिर्फ वो परीक्षा पर्याप्त नहीं होती, परीक्षा ही पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था एग्जाम के बाद पता चलता है, हम तो देख रहे हैं, सिर्फ हम ये जानते हैं कि 5 प्रश्न पूछे, 5 में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया, किस तरीके से दिया, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो कैसे है, ये सब जान रहे हैं, यानी उसकी प्रोग्रेस जान रहे हैं। तो सिर्फ परीक्षा से ही ये पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। ऐसे इसको अमनोवैज्ञानिक माना गया है। क्यों माना गया है अमनोवैज्ञानिक? इसलिए माना गया है कि ये बच्चों को इतना ही डिसाइड करवा पाती है कि सीखो और फिर उसको भूल जाओ, यानी परीक्षा के अंत में या चैप्टर के अंत में प्रश्न पूछ लिए या उसकी जानकारी जान ली या उसका प्रोग्रेस जान लिया और उसके बाद हम पूरे सेशन उस टॉपिक से संबंधित हम बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसने उस समय तो सीखा और लेकिन बाद में क्या हो गया, वो भूल गया। तो इसको अमनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, अमनोवैज्ञानिक, इसको अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी है, त्रुटि है, इसको सीखने का आकलन कहा जाता है। यानी ये जो है ये क्या है, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन कैसे हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, कितना उसने सीखा, ये सब जानने के लिए इसमें होता है। और ये जो प्रोसेस है वो कब होता है, शिक्षण कार्य समाप्ति और होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, योगात्मक आकलन हो गया। दूसरा जो है वो है रचनात्मक। रचनात्मक क्या कहता है, रचनात्मक आकलन शॉर्ट में लिखा है मैंने। रचनात्मक आकलन क्या कहता है, फीडबैक से, फीडबैक कैसा, भययुक्त वातावरण बना दिया या सहयोगी वातावरण बना दिया और उसके आधार पर हमने फीडबैक दिया, फीडबैक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। वो देख करके बच्चे को असेसमेंट करना कि किस प्रकार से बच्चे ने कितना किया है,
अब ये फीडबैक कब दिया जाएगा, क्लास चल रही होगी उस समय। ये तो यानी कि क्लास अंत हो गया और उसके बाद में पीरियड या टॉपिक वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद में बच्चे को बुलाकर उसको असेसमेंट किया गया और फिर उसको फीडबैक दिया गया, तो उससे उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगी कि उसी ड्यूरेशन में जब वो अधिगम की प्रोसेस चल रही है उसी समय उसको फीडबैक दे दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, बच्चा इजीली उसको कैच कर सकता है, बच्चा इजीली उसको जान सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे की जो प्रगति है वो उसका विकास हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी या प्रगति में विकास, प्रोग्रेस में विकास हो सकता है कि बालक ने इस प्रकार से किया। दूसरा मात्रात्मक, मात्रात्मक जो मूल्यांकन है या मात्रात्मक परिणाम है उसके साथ साथ में बच्चे की जानकारी प्राप्त करना, यानी मात्रात्मक परिणाम ये है, इसके साथ साथ ही बालक से संबंधित जानकारी प्राप्त करना कि बच्चे का किस प्रकार से मात्रात्मक परिणाम में सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से किस लेवल में उसका परिणाम या परिमाण को सुधारा जा सकता है। ये जानकारी किससे प्राप्त होती है, रचनात्मक